एक बार की बात है, सीतापुर नामक गांव में नेहा अपनी बुआ अनीता के साथ रहती थी। नेहा की बुआ की एक बेटी थी संजना। नेहा के माता पिता का कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका था, जिसकी वजह से नेहा अपनी बुआ के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। नेहा बहुत ही सुंदर और स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ संजना नेहा से कम सुंदर थी, जिसकी वजह से संजना हमेशा नेहा से जलती थी। लेकिन नेहा की बुआ नेहा को अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। वह संजना और नेहा में कोई फर्क नहीं करती थी। संजना हमेशा नेहा को अपने घर से बाहर निकालने का प्लान बनाती रहती थी। संजना कभी बर्दाश्त नहीं करती थी कि वह उसके घर में रहे। एक दिन संजना नेहा के पास जाती है। नेहा की बच्ची, तूने अपने माता पिता को तो खा ही लिया है, अब तो मेरे घर में रहकर मेरा प्यार भी मेरी माँ से छीन रही है। तू देख, मैं तुझे इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। बहुत लाड दिखाती है ना माँ तुझे, सारा प्यार तूने मेरा छीन लिया है। सारा दिन बस तेरी तारीफ करती रहती है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। नहीं नहीं संजना दीदी, ऐसी बात नहीं है। बुआ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, उन्हें आपकी बहुत चिंता है। ऐसे कहकर नेहा संजना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन संजना नेहा को एक आंख नहीं पसंद करती थी। उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी, लेकिन कभी नेहा संजना की बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन अनीता नेहा के पास आती है और उससे कहती है, नेहा बेटा, तुम समझदार हो, अच्छी तरह जानती हो संजना की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन जो भी लड़के वाले उसे देखने आते हैं वह तुम्हें पसंद कर जाते हैं। नेहा बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन आज शाम को संजना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अगर कुछ समय के लिए तुम घर से बाहर अपनी दोस्त के घर चली जाओ तो हो सकता है संजना का ये रिश्ता पक्का हो जाए। जी बुआ जी, मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह समझ रही हूँ। आप जैसा कहती हैं मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं आज शाम को अपनी दोस्त के घर चली जाऊंगी। अनीता और नेहा की बातें संजना सुन लेती है और संजना अपनी माँ के सामने नेहा को बुरा बनाने का एक प्लान बनाती है। नेहा की बच्ची, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? मेरी माँ भी तेरे से बहुत प्यार करती है। अब देख, मैं तुझे माँ के सामने कितना बुरा बनाती हूँ। माँ तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगी। ऐसा सोचकर संजना एक प्लान बना लेती है कि नेहा को किस तरह से अनीता के सामने बुरा बनाया जाए। जब शाम को संजना को देखने लड़के वाले आ जाते हैं, तभी संजना नेहा को फोन करती है। नेहा, कहाँ है तू? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वह तुझे याद कर रही हैं, जल्दी घर आ। मगर संजना दीदी, मैं तो बुआ को बिल्कुल ठीक छोड़ कर आई हूँ, और वैसे भी आज तो आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बुआ की तबीयत अचानक खराब हो गई? देख बेवकूफ लड़की, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुझे आना है तो आ, वरना मत आ। नेहा संजना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह अपनी बुआ को देखने घर आ जाती है। घर पर सब ठीक ठाक था। संजना के रिश्ते की बात पक्की होने वाली थी। तभी लड़के की माँ नेहा को देखकर अनीता से कहती है, अनीता बहन, ये चांद से खूबसूरत लड़की कौन है? आपने इसे कहाँ छुपा कर रखा था? मैं तो अपने बेटे सुमित के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ रही थी। सुमिता बहन, ये मेरे भाई की बेटी है। मेरे भाई का कुछ समय पहले स्वर्गवास हो चुका था, तो हमारे घर पर ही रह रही है। मगर छोड़िए सब बातें, आप संजना के रिश्ते की बात पक्की कीजिए। माफ कीजिए अनीता बहन, मुझे तो आपकी भतीजी जैसी लड़की की तलाश थी और वह तलाश मेरी पूरी हो गई। अब मैं संजना को अपने घर की बहू नहीं, नेहा को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अगर आप अपनी भतीजी का हाथ मेरे बेटे सुमित के हाथ में दे सकती हैं तो हम बात आगे बढ़ाएं, वरना फिर बात आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अनीता सुमिता से साफ इनकार कर देती है कि अब वह ऐसे परिवार में ना ही अपनी भतीजी की शादी करेगी और ना ही अपनी बेटी संजना की। लड़के वाले अनीता के घर से चले जाते हैं। जब लड़के वाले चले जाते हैं तो अनीता नेहा पर बहुत गुस्सा करती है। नेहा, मैंने कभी तुझ में और संजना में फर्क नहीं किया, तुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा समझा, लेकिन तूने
अपनी औकात दिखाई ही दी। तू चाहती नहीं है कि मेरी बेटी की शादी हो। अब मैं तुझे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू मेरी बेटी की शादी का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए अब तू मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। निकल जा मेरे घर से। संजना ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि वह जो चाहती थी वह उसने कर दिया। नेहा अपनी बुआ को सच बताना चाहती थी, लेकिन अनीता नेहा को बोलने का एक मौका नहीं देती और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। नेहा का इस दुनिया में अपनी बुआ के सिवा कोई और नहीं था। नेहा चुपचाप अपनी बुआ के घर से निकल जाती है और एक नदी के पास बैठकर अपने माता पिताजी को बहुत याद करती है। माँ पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप लोगों के बाद मेरा इस दुनिया में सिर्फ मेरी बुआ थी, लेकिन आज एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने भी मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। नेहा रोते हुए ये सब बातें कर ही रही थी, तभी नेहा को एक आवाज आती है। वह आवाज एक कुएं से आ रही थी। नेहा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक कुआं था जहाँ से आवाज आ रही थी। नेहा उस कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, आप बोल सकते हैं? हाँ, मैं एक जादुई कुआं हूँ। जो लोग अच्छे होते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। जादुई कुएं की बातें सुनकर नेहा को आत्मविश्वास मिलता है। नेहा जादुई कुएं को सारी आप बीती बताती है। नेहा की पूरी बात सुनने के बाद जादुई कुआं नेहा से कहता है, नेहा तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें